हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य एयरफोर्स। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस इंक्लूड हैं वो आपके अपकमिंग एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए हाईली एक्सपेक्टेड हैं। यार बहुत रिसर्च करके ये सीरीज़ कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है? क्योंकि आपका लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन है और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू स्मॉल ड्रॉप्स हैं जिनकी रेडियाई का रेशियो 1:2 है, किसी श्यान द्रव से होकर गिर रही हैं, उनके मोमेंटम का रेशियो क्या होगा? अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन होता और इसके बाद कह देता कि उनके टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, तब आप इजीली बता सकते थे सीमांत वेगों का अनुपात। अब इसमें मोमेंटम पूछ दिया है तो कैसे निकालेंगे? तो मैं जितनी भी बातें इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बताऊं वो आपको ध्यान से समझनी है और अगर पॉसिबल हो तो आप नोट डाउन करते जाना। सबसे पहले तो आपको टू स्मॉल ड्रॉप्स हैं, उनकी रेडियाई का रेशियो दिया है 1 और 2। तो दो बातें आपसे और पूछी जा सकती हैं। एक तो टर्मिनल वेलोसिटी यानी कि सीमांत वेग। याद रखना, सीमांत वेग जो होता है वो रेडियाई के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है? जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है, क्योंकि फॉर्मूला होता है 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी बटे ईटा, मतलब आर स्क्वायर आ गया तो रेडियाई के स्क्वायर। यानी कि अगर कोई हमसे टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो पूछता तो वो सिंपली हो जाता उसका स्क्वायर। त्रिज्या है 1 और 2, उसका स्क्वायर कर देते तो 1:4 हो जाता। किसका आंसर हमारा? अगर पूछा जाता कि उनके सीमांत वेगों का अनुपात। दूसरी बात, अगर श्यान बलों का अनुपात, जैसे किसी श्यान द्रव में गिर रहा है तो श्यान बलों का फोर्स का रेशियो पूछा जाता, तो फोर्स होता है, स्टोक्स ने एक नियम दिया था 6 पाई ईटा आर वी। तो सीधा फोर्स जो होता है, जो श्यान द्रव होता है, विस्कोसिटी फोर्स होता है, वो सीधा रेडियाई के स्क्वायर, केवल रेडियाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि श्यान द्रवों का अनुपात वही होगा जो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। अगर श्यान द्रवों का अनुपात पूछा जाता तो 1:2 हो जाता। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी, ये श्यान बल। अब बात करें जिसमें मोमेंटम पूछा है, तो ये कैसे निकालेंगे? तो मेरी बात ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में एक लाइन अगर इंग्लिश में होगा तो ऐसे लिखा होगा कि जो वो 2 ड्रॉप्स हैं वो आइस के, मतलब सेम जो मटेरियल है उनका सेम है। तो यहाँ से हम देखेंगे मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है? मास इंटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कौन सी? यहाँ पे एक लाइन होगी इंग्लिश में, आफ्टर अटेनिंग अ टर्मिनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कौन सी? क्योंकि श्यान द्रव की बात है तो वेलोसिटी लिमिटिंग, जो टर्मिनल वेलोसिटी यानी कि सीमांत वेग रखेंगे, और सीमांत वेग जो है वो रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे स्क्वायर का फंडा, और सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है उसके लिए, क्योंकि सेम मटेरियल की हैं दोनों गोलियाँ। तो आपको आर स्क्वायर। अब मास की जगह पे क्या लिख सकते हैं? मास होता है, मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी दोनों सेम मटेरियल हैं तो सेम है, तो हमारा वॉल्यूम होता है रेडिया, उसका ड्रॉप्स है तो 4/3 पाई स्पेरिकल होगी, 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि 4/3 पाई तो कांस्टेंट है। यानी कि मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, तो मास की जगह पे आर क्यूब लिखेंगे। तो पी जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा आर की पावर 5 के। पी जो है मोमेंटम है। अब डायरेक्ट आप इसको याद भी रख सकते हो, तो आर की पावर 5 मतलब 1 और 2 की 5 पावर कर दो, तो 2 की पावर 5 होता है 32। तो इस मोमेंटम का जो रेशियो होगा वो 1:32 होगा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको एक बार फिर समराइज़ कर दूं कि हमने देखा कि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियाई के इस क्यूब के, और जो लिमिटिंग टर्मिनल वेलोसिटी है वो है स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फाइनली जो मोमेंटम होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास और वेलोसिटी का कंबाइन करेंगे तो आर की पावर 3 और आर की पावर 2, ये हमारा आर की पावर 5 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता मोमेंटम। तो 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 होगा, और 1 की पावर 5 करेंगे तो 1 रहेगा। तो हमारा आंसर होगा 1:32। एज यू ऑल नो कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, तो जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है इसमें आप अपनी प्रिपरेशन को फाइनल शेप दे सकते हो मॉक टेस्ट के थ्रू। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परीक्षा एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, जिसमें आप मॉक टेस्ट में एनरोल कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट मिलेगा और आपको नए नए क्वेश्चंस वहाँ से देखने को मिलेंगे। लाखों बच्चों ने रजिस्टर किया हुआ है यार, ठीक है? तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 50% का, जब आप हमारा कूपन कोड अप्लाई करोगे। जब आप एनरोल करोगे तो वहाँ पे एक कूपन कोड मांगेगा, अगर आपके पास कोई है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप हमारी हेल्प कर सकते हो। अनु50 अगर यूज करोगे तो आपको तो डिस्काउंट मिल ही जाना है, बाकी मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो दिस इज़ अवर कोड अनु50, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एक एसी सर्किट है जिसमें विभवांतर और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो π/2 है। यहाँ पाई मैंने टाइप नहीं कर पाया है, पाई नहीं था मेरे कीबोर्ड में, तो π/2। यू ऑल आर इंटेलेक्चुअल, ठीक है? तब परिपथ कैसा होगा? प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, या डी ऑप्शन आप लोग कर लो कि बी एंड सी बोथ, ठीक है? अब यहाँ से 3 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो स्टार मार्क करने वाले हैं, मतलब हाईली इंपॉर्टेंट। तो और एक बात और बताऊँ
कि मैं जो क्वेश्चन ला रहा हूँ ये बहुत मेहनत करके ला रहा हूँ। पिछला डेटा है उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करता हूँ कि लास्ट ईयर में क्या एयरफोर्स पूछ रहा है और अपकमिंग ईयर में क्या एयरफोर्स पूछ सकता है। तो ये कहने को आपको हो सकता है 10-15 क्वेश्चन लगते हो, लेकिन इनके पीछे घंटों की मेहनत होती है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, और जिन्होंने नहीं किया है तो बाद में वीडियो देख लेना। अभी पॉज करके यार रिक्वेस्ट है आपसे कि लाइक कर दो, क्योंकि प्राइमरी मेरा मोटिवेशनल फैक्टर है आपके लाइक्स। तो देखो, हमें 3 पॉइंट यहाँ से अपनी नोटबुक में लिख लेने कि अगर प्योर रेजिस्टिव होगा तो फेज डिफरेंस 0 होगा, यानी कि समान कला में होंगे, यानी कि समान कला में होंगे। करंट और वोल्ट जो हैं वो समान कला में होंगे अगर प्योर रेजिस्टिव होगा। ठीक है, इन दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो π/2 हो सकता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी बोथ। बट यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा और अगर ट्रिकी कर देगा, अगर कहेगा कि करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर I जो है वो लीड कर रहा है V को, तो फेज डिफरेंस तो π/2 होगा। ठीक है, लेकिन जो वो है वो शुद्ध कैसा होगा, प्रेरकीय होगा, प्योर इंडक्टिव होगा परिपथ। बात समझ रहे हो। और अगर शुद्ध धारतीय है तो सॉरी, अगर करंट लीड कर रहा है तो शुद्ध धारतीय है। मेरी बात फिर से सुन लो एक बार, कंफ्यूज ना हो। अगर शुद्ध धारतीय है तो आपका धारा जो है, धारतीय है मतलब धारा लीड कर रही होगी करंट किसको, विभवांतर को। ठीक है, किससे, फेज डिफरेंस तो π/2 रहना है दोनों में। और इसमें क्या है कि विभवांतर जो है वो लीड कर रहा होगा किसको, धारिता को, धारा को, लेकिन फेज डिफरेंस π/2 ही होगा। इसमें क्या है कि समान कला में होंगे। अब मेरी बात समझ में आई। ऐसे ऑप्शन होंगे कि एक ऑप्शन होगा शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में, पहला ऑप्शन है धारा अग्रगामी है 90 डिग्री, धारा पश्चगामी है 90 डिग्री, विभव अग्रगामी है 90 डिग्री, विभव पश्चगामी। तो आपको मैंने पूरा क्लियर कर दिया कि शुद्ध प्रेरकीय में विभवांतर जो है वो लीड करेगा, अग्रगामी होगा ये, और ये पश्चगामी होगी धारा। ठीक है, बात समझ पाए हो। अब देखो, या तो ये शुद्ध प्रतिरोध कहे या कहे रेजोनेंस, अनुनाद की स्थिति है, रेजोनेंस या अनुनाद, तब भी वो समान कला में होंगे और फेज डिफरेंस जो है वो कितना होगा, 0। कोई कला में होंगे, कलांतर 0 होगा। ठीक है, फॉर्मूला निकल के आएगा जिससे हमें एक डायमेंशनल फॉर्मूला मिलता है। तो उसको आप याद रखना कि जो LC की विमा होगी, L इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, उसकी जो विमा होगी उसका अगर स्क्वायर रूट लोगे तो वो हमें टाइम की डायमेंशन के इक्वल मिलता है। ठीक है, मैं आपको हर वीडियो के थ्रू 2-4 ऐसी बातें बता रहा हूँ, तो प्लीज़ लिखते जरूर चलना। नहीं है, पिछले वीडियो में RC बताया था। अगर LC पे स्क्वायर रूट नहीं है यहाँ पे तो वो T² हो जाएगा। बात समझ रहे हो। अगर 1/√LC है तो वो फ्रिक्वेंसी हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला यानी कि T⁻⁻1। तो आशा करता हूँ कि आप लोग मेरा जो मैसेज है वो समझ पा रहे हो। मैं क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ डायमेंशनल फार्मूले के, क्योंकि जो अभी रिसेंट जो पेपर हुआ था एयरफोर्स का, उसमें पूछा, बीमा नहीं पूछी थी, पूछा था किसका है, तो प्रतिबाधा में बच्चे कंफ्यूज हो गए। प्रतिबाधा इम्पीडेंस भी उसका भी ओम होता है और सेम डायमेंशनल फार्मूला होता है। और रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला जो है वो तो इतना इंपॉर्टेंट है कि उससे बहुत सारे आप डिराइव कर सकते हो। मैं आपको आज याद करा दूँ हाल के हाल mL²। ठीक है, मैं आपको रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला याद करा रहा हूँ और अभी याद कर लो। आपसे सबसे निवेदन है कि इसके लिए आपको बाद में टाइम नहीं मिलेगा, आप इंग्लिश भी पढ़ रहे हो, मैथ भी पढ़ रहे हो, केवल आप रेजिस्टेंस का याद कर लो। अभी देखो मैं आपको इसके साथ कितने याद करा दूँ। याद कर लो mL² T⁻³ A⁻², mL² T⁻³ A⁻²। अब रेजिस्टेंस कर लिया, इंडक्टेंस अभी याद करा दूं। आपने देखा था L/R की विमा, हर वीडियो में आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ये होता है T के इक्वल। L/R की विमा होती है T के इक्वल। तो यहाँ से L की विमा जो होगी वो क्या होगी, T में हम अगर रेजिस्टेंस का गुणा कर दें तो वो हो जाएगी इंडक्टेंस। तो T यानी कि इस फॉर्मूले में केवल T का ही मल्टीप्लाई तो करना है। T का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, mL²। अब T⁻³ और +1 तो -2 हो जाएगा, A⁻²। ये किसका मिल गया, ये हमें मिल गया इंडक्टेंस का। तो बात समझ भाई। अब रेजिस्टेंस से अब रजिस्टिविटी निकाल सकते हो, क्योंकि ओम मीटर कर दो, आप चालकता निकाल सकते हो, महो कर दो। ठीक है, आप तो इसमें 2 वेक्टर हैं, एक I कैप प्लस J कैप है और दूसरा है J कैप प्लस K कैप। इनके बीच में एंगल क्या होगा, तो सिंपली हम 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लगा देते हैं। A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर होता है A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। ठीक है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट 2 सदिशों का अगर अदिश गुणन है तो cos थीटा आता है, 2 सदिशों का सदिश गुणन में यहाँ पे sin थीटा आता है, ये भी आपको पता होगा ही। अब देखो दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप डॉट कर दो, इसका I कैप का I कैप में गुणा करोगे तब एक आएगा, लेकिन यहाँ पे I कैप जैसा कुछ है नहीं तो सब 0 खत्म। J कैप का K कैप में करोगे तो खत्म, J का J में 1 मिल जाएगा, तो इधर सिंपली 1 मिल गया, इज इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए √I का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1 प्लस J का 1 का स्क्वायर 1 यानी कि √2 हुआ, तो हमने √2 इसका मैग्नीट्यूड लिख लिया। सिमिलरली B का भी स्क्वायर रूट 1 का 1, दोनों के कोफिशिएंट 1 1 हैं तो 1 1 का स्क्वायर 2 होगा, तो ये भी √2 हो गया इंटू cos थीटा।
अब अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 2 हो गया, और इधर आया डिवाइड में आ गया 1/2 बराबर cos थीटा। अब cos में 1/2 कितने का मान होता है, 60 का। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो वैल्यूज़ हैं वो भी याद रखना, क्योंकि मैं आप एश्योर करा रहा हूँ कि 25 क्वेश्चन में से फिजिक्स में आपको कहीं ना कहीं इसकी नीड जरूर हो जाएगी। कहीं 10-30 की जब मैग्नेटिज्म का न्यूमेरिकल जो आता है चुंबकत्व का, ठीक है, उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ की नीड पड़ जाएगी। ऐसे 4-5 चैप्टर्स हैं फिजिक्स में जहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ की, आप cos 30, cos 60, tan 30, एटलीस्ट 30, 60, 45 याद रखो सबके, cos sin tan के, ठीक है। और उनके रेसिप्रोकल वाले sec, cosec, cot तो अपने आप याद हो जाएंगे। हित में से कौन सा प्रक्रम रुद्धोष्म नहीं हो सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन नेवर बी एडियाबैटिक? तो वायु में अनुदैर्घ्य तरंग, आप देखो एक बात और बताऊं, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ, आप प्रकाश जो होता है, प्रकाश तरंगें वो ट्रांसवर्स होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, और जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, अनुदैर्घ्य होती हैं, ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि जो मैं बताता हूँ उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और ये केवल यही एग्जाम्पल पूछा गया है, तो ये जो है ये हमारा एडियाबैटिक का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, शायद पास्ट में मैंने बताया भी है। जितने भी सडन होते हैं, मतलब बहुत क्विकली प्रोसेस होते हैं, उनमें अगर आपको नहीं भी पढ़ रखे हो तब भी आप हिट कर सकते हो, गैस कर सकते हो कि वो एडियाबैटिक ही होंगे। जैसे सडनली फटना सिलेंडर का, सडनली, तो ये बोथ आर एडियाबैटिक। CO2 से भरा एक सिलेंडर है वो अचानक फट जाए, या वायु से भरा गुब्बारा है वो अचानक, टायर साइकिल का अचानक फट जाए, ये सारे एडियाबैटिक के हैं। बर्फ़ का जमना आइसोथर्मल है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं तो पहले तो आप आइसोथर्मल देखो, समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रम, सिंपली जब ये वीडियो ख़त्म हो तब आप यूट्यूब पे सर्च करना समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रम बाई लक्ष्य एयरफोर्स, क्योंकि इस टॉपिक पे मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया हुआ है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है, इसकी तीसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए भी आपको एक चीज़ पता हो कि जो रेडियाई होगी, ठीक है, जो रेडियाई होगी वो हमारा n के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जहाँ पे n है प्रथम कक्षा है तो n बराबर 1, द्वितीय कक्षा है तो n बराबर 2, तीसरी कक्षा है तो n बराबर 3, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियाई। अब इस कैसे कर पाओगे? हम मान लो त्रिज्याओं का अनुपात हम लिखते हैं, तो पहले हम r1 लिखते हैं, फिर हम r2 लिखते हैं, तो उधर लिखते हैं। पहले प्रथम की बात करी गई तो प्रथम के लिए n बराबर 1 हो गया, और तीसरी कक्षा की बात करी गई तो n बराबर 3 हो गया। इस n के स्क्वायर के था तो स्क्वायर कर दिया, तो r1 और r2 हमें क्या मिलेगा? 1:9 मिलेगा, यानी कि r2 जो होगा वो 9r1 होगा। 9r1 का मतलब r1 कितना है? 0.53, इसमें 9 का गुणा करेंगे वही तो आंसर होगा, तो 9 का 3 में गुणा होगा तो यूनिट डिजिट 7 आएगा। इसका यूनिट डिजिट 7 नहीं है, केवल एक ऑप्शन में यूनिट डिजिट 7 है, तो पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करना है। वह बल कौन सा है जो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों नेचर का हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ से आप 2 पॉइंट याद रखोगे कि ऐसे ही 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। तो सबसे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये केवल अट्रैक्शन नेचर, ये प्रतिकर्षण नहीं हो सकता है। केवल पूछा जाए केवल आकर्षण प्रकृति का कौन सा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अगर बात करें दोनों इन 4 ऑप्शन में बोथ कौन सा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है, अलग अलग भी अगर 2 ऑप्शन है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक दिया है दूसरा मैग्नेटिक दिया है, तो वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं। बाकी विद्युत चुम्बकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूरा कंबाइन कर दिया, तो ये जो फोर्स है ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर प्लेलिस्ट बिगिनिंग करें अगर रिवीजन का तो कैसे करें, तो उनके लिए 2 मिनट आप मेरी बात ध्यान से सुना। जैसे ही आप चैनल पे जाओगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा, तो यहाँ पे जहाँ वीडियोज़ लिखा होता है होम के बगल में फिर प्लेलिस्ट लिखा होता है, तो आप प्लेलिस्ट वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो इस तरह का कुछ खुलेगा। तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा फिजिक्स MCQ सीरीज़ 2020, सबसे ऊपर वाला 9 वीडियोज़ हैं। इसमें जब क्लिक करोगे तो ये जब अभी जो पिछला इंटेक हुआ था इसमें बच्चों को बहुत हेल्प हुई है इन 9 वीडियो से, ठीक है। आपको लाइन से मिले हुए मिल जाएंगे। इसका नाम है लेट्स डू इट, हर वीडियो में लिखा हुआ है लेट्स डू इट। तो इसके 9 वीडियो जो हैं ये सबसे पहले आप देख लेना, क्योंकि इसमें क्या है कि आप अगर देखोगे तो एक दिन में सभी देख सकते हो यार, ज़्यादा बड़े नहीं है, 18 मिनट का कोई 28 मिनट का, डबल स्पीड पे देखोगे तो इसमें वो MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं सभी जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और पिछला जो इंटेक हुआ है उसमें बच्चों को बहुत हेल्प हुई है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने हमें मैसेज किए थे, ठीक है। उसके बाद जब आप ये 9 वीडियोज़ देख चुको उसके बाद आप आना इधर। अब अगर चैप्टर वाइज में किसी में दिक्कत है, मान लो सर्कुलर मोशन दूसरा है, ग्रेविटेशन के 3 वीडियो हैं, ये अगर चाहो तो देख सकते हो। बाकी अभी क्या है कि जब ये 9 वीडियोज़ आप देख लो, फिर उसके बाद ये 2021 के लिए हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलाए थे उसके 18 वीडियोज़ हैं, ये आपको लाइन से लगे हुए मिलेंगे, ठीक है। कोई 12 मिनट का, इनको बहुत जल्दी आप देख सकते हो। ड्यूरेशन मतलब एवरेज 15-15 मिनट के हैं, तो ये आपको लाइन से लगे हुए इसमें 15 वीडियोज़ दिख जाएंगे, ठीक है। तो इन 15 वीडियोज़ को, और डेफिनेटली यार मैं बता रहा हूँ कि इस कंटेंट को फ्री का मत समझ के और इग्नोर मत कर देना, क्योंकि मैं आपको ये बात एश्योर करा रहा हूँ कि कोई भी पेड कोर्स में
अगर मेरा जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें अगर आपको टक्कर वो करवाओ कंपैरिजन, और किसी ऐसे इंसान से करवाओ जो इस फील्ड का जो है एक्सपर्ट हो, ऐसे नहीं कोई भी ऐरा गैरा आके वो कंपैरिजन कर दे, और उससे कंपैरिजन करवाओ, और फिर वो अगर ये कह दे कि नहीं ये कंटेंट जो है वो फ्री का है तो इसलिए इसमें क्वालिटी भी कम है, क्वालिटी वाइज भी कम है, तो मैं अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है ये चीज़ें बनाने में, सारा फ्री में। इसके जब इतना आप काम कर लो और भी आपके पास टाइम बचे, तब ये जो लिखा हुआ है ये मिशन एयरमैन 2021 रिवीजन स्पेशल, इसमें आप घुस जाना, और इसमें घुसने का मतलब है आप सीधा बेलगांव पहुंचने वाले हो। इसके जो शुरुआती एटलीस्ट आप ये 4 वीडियो, ये मैराथन 150 क्वेश्चन का, ये 3 घंटे 14 मिनट का, 2 घंटे 1 घंटे और 3 मिनट, ये जो 4-5 वीडियो हैं सबसे फाइनली आप इनको देख लेना। फिजिक्स में आपको 100% टेंशन नहीं लेनी है, 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ ये बात, सिलेक्शन होगा और फिजिक्स में फेल नहीं होगे, बहुत फ्लाइंग कलर से पास हो गए। आप मैथ की टेंशन लो और जो है इंग्लिश की टेंशन लो। और अगर आप लोग चाहो तो आपको यहाँ पे सेकंड लास्ट पे दिख रहा होगा मैथ्स फॉर एयरफोर्स ग्रुप एक्स 2021, इसके 14 वीडियोज़ हैं, 14 मॉक टेस्ट हैं जो अभी हमने पिछले इनटेक वाले बच्चों के लिए बनाए थे। इसमें बच्चों ने बहुत अप्रिशिएट किया था। आप कमेंट सेक्शन देखोगे, पहला ही वीडियो खोलोगे तो उस पर लाइक और डिसलाइक, लाइक देखो, कमेंट देखो, आपको पता चल जाना है। पहले देख लेना बच्चों के, अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिले आपको कि हाँ इससे प्रॉफिट हो सकता है, तो आप इस सीरीज़ में से भी गो थ्रू हो सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसे स्टैटिक चीज़ें हमने कराई हैं। जैसे आपसे मादिका दे देगा, बहुलक दे देगा और मीन पूछेगा, तो डायरेक्ट क्या फॉर्मूला होता है इसको निकालने का। तो ऐसी कुछ स्टैटिक जो चीज़ें होती हैं वो मैंने इन वीडियोज़ में मॉक टेस्ट के थ्रू कंपाइल करने की कोशिश करी थी। तो ये 14 वीडियोज़ भी आप देख सकते हो। और बाकी यार आज मुझे बाहर जाना था, इसलिए मैंने जो अपना वीडियो है उसका ड्यूरेशन भी कम है, और जो वीडियो में एक्सप्लेनेशन है, को रिलेटेड बातें हैं वो भी कम बता पाई हैं। आप लोग चिंता मत करना, मैंने आपसे वादा किया है कि डेली आपको कुछ ना कुछ सिखाऊंगा। भले ही मैं आपको 2 बातें क्यों ना सिखाऊं, लेकिन जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, रोज़ मैं आऊँगा और कुछ ना कुछ आपको सिखा के और आपको एग्ज़ाम के लिए कुछ ऐसा बता के जो आपको सफलता की ओर आगे ले जाएगा, ऐसा करता रहूँगा। बस आप लोग अपने बड़े भाई को अप्रिशिएट करते रहना, वीडियो को लाइक करके जाना।